हाय दोस्तों, मैं हूँ बिलास कोले और आप लोग है मेरा यूट्यूब चैनल बिलास कोले अंडरस्कोर जूलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसका आज का टॉपिक है फाइलम सेलेंट्रेटा। फाइलम सेलेंट्रेटा जिसमें इनका मीनिंग होता है सील यानी कैविटी एंड एंटेरॉन यानी गाट। इनका पूरा मीनिंग होता है अ कैविटी दैट एक्ट अ गाट। इनका कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें हम देखें तो ये पूरा फाइलम ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एंड कुछ मैराइन वाटर में होते हैं। फाइलम सेलेंट्रेटा में बॉडी टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी जो जार्म लेयर है उनका एक्टोडर्मल जार्म लेयर को बोलते हैं हम एपिडर्मिस और एंडोडर्मल जार्म लेयर को बोलते हैं हम गैस्ट्रोडर्मिस। और ये दो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म जो जार्म लेयर है उनका मिडिल में रहता है जिलेटिनियस मेसोग्लिया। फाइलम सेलेंट्रेटा आसिलोमेट होते हैं यानी उनका जो बॉडी कैविटी होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जो सहायता करते करते हैं डाइजेशन एवं सर्कुलेशन में, वो बॉडी वॉल में अंदर रहते हैं। फाइलम सेलेंट्रेटा में इनका जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल में एक स्पेशलाइज्ड सेल रहता है जिनको नेमाटोसाइट बोलते हैं। नेमाटोसाइट यानी स्टिंगिंग सेल्स, जिनमें ये नेमाटोसाइट यानी स्टिंगिंग सेल्स में एक स्ट्रक्चर आते हैं जिसको हम बोलते हैं नेमाटोसाइट। वो क्या करते हैं, वो टॉक्सिक इंजेक्ट करते हैं प्रे के ऊपर। इसीलिए इस सेल के वजह से इनको बोलते हैं फाइलम निडारिया, इनमें निडी यानी स्टिंग which help in inject toxin। वे एनिमल रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इनका जो मुंह है वो टेंटाकल से सराउंडेड होते हैं, इनमें एनस नहीं होता। इनका लाइफ स्टेज में दो तरह की फेस देखने को मिलता है, एक होता है पॉलीफेस और एक होता है मेडुसा फेस। ये बोथ स्टेज बहुरूपता दिखता है। इनका फॉर्म को जूऑइड बोलते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वे बॉडी के सहायता से अपना रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वे सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि इधर प्लैनुला लार्वा देखने को मिलता है।
अभी हम देखेंगे फाइलम सेलेंट्रेटा में मेजर क्लास कौन कौन सा है। पहले हम देखेंगे क्लास हाइड्रोजोआ, जिनमें पॉलिप एवं मेडुसा दोनों ही उपस्थित है। उसके बाद आता है स्काइफोजोआ, जिनमें कुछ कुछ फॉर्म होते हैं, सॉसर टाइप लगता है। इनमें मेडुसा डोमिनेंट फेस होता है। क्लास एंथोजोआ में पॉलिप स्टेज प्रेजेंट रहते हैं। पहले हम देखेंगे हाइड्रा। इनका जो क्लासिफिकेशन है, फाइलम सेलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा, सबऑर्डर एक्थिकेटा, जीनस हाइड्रा। अभी हम इनका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका जो पॉलिप स्टेज है वो सिलिंड्रिकल टाइप बॉडी फॉर्म होते हैं, जिनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। नाउ ये रेडियल सिमेट्री क्या होता है? एक्चुअली रेडियल सिमेट्री एक सिमेट्री का टाइप है, जिनमें अगर हम बॉडी को दो पार्ट से डिवाइड कर देते, इफ वी डिवाइड body into similar parts by any plane along oral axis of body, जैसे अगर हम देखते हैं तो ये डॉटेड लाइन, रेड कलर डॉटेड लाइन में दोनों ही पार्ट सिमिलर होता है, इसीलिए इनको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। इनमें डिस्टल एंड और ओरल एंड, जिनमें टेंटाकल देखने को मिलता है, ये टेंटाकल है और ये माउथ है, जिनको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। हाइपोस्टोम इधर बहुत सारा 6 to 10 हॉलो टेंटाकल्स रहते हैं। ये तो हो गया डिस्टल पार्ट का, यानी मुंह का। और प्रॉक्सिमल एंड और एबोरल एंड में एक बेसल डिस्क और पेडल डिस्क देखने को मिलता है। वे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी इनमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म होता है, जिनमें अगर हम देखें तो इनका एपिडर्म यानी एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, इनको हम निमाटोसिस्ट कहते हैं। वे एपिडर्म में प्रेजेंट रहते हैं, यानी एक्टोडर्म में। इनमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट रहते हैं। वे कार्निवोरस होते हैं, वे एक्स्ट्रा सेलुलर और
इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर सकते हैं। हाइड्रा वे यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बायोसेक्सुअल भी होते हैं। वो तरह तरह की जो स्पीसीज होते हैं उनमें डिपेंड करता है। इनका जो प्रॉक्सिमल एंड है उनमें एक से दो ओवरीज फॉर्म होते हैं। कौन से टेस्टिस जिनका 3 to 4 नंबर होता है वे डिस्टल एंड में प्रोड्यूस करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वे बॉडिंग के सहायता से रिप्रोड्यूस करता है, यानी बर्ड्स फॉर्म होते हैं। इधर अगर हम देखें तो एक छोटा सा बर्ड फॉर्म होता है। जब वे बर्ड मैच्योर हो जाता है तब ये डिटैच्ड हो जाता है एक्चुअल पेरेंट बॉडी से। अभी हम ओवेलिया को डिस्कस करेंगे, ओवेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका जो क्लासिफिकेशन है फाइलम सेलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, यानी इनमें हाइड्राइड वे मेडुसा प्रोड्यूस करता है। विथ ट्रूवेला ऑर्डर हाइड्रोइडा, सब ऑर्डर लेप्टोमेडुसाe, जीनस ओवेलिया। इनका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो इधर वे स्पेशली मैराइन होते हैं। इनको मैराइन कॉलोनी में हम देख सकते हैं। कुछ सीवीड्स उनका उनमें अटैच होता है, मोलस्कन सेल्स उनमें अटैच होता है, रॉक में अटैच हो सकता है। वे सबस्ट्रेटम के साथ एक हॉरिजॉन्टल थ्रेड के जरिया से वे अटैच होते हैं, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एस हाइड्रोजोआ भी कहते हैं। वर्टिकल ब्रांचेस प्रोड्यूस होता है फ्रॉम हाइड्रोजोआ, जिनको हम हाइड्रोकुलस भी बोलते हैं। वे हाइड्रोकुलस पॉलिप और जूओइड वियर करते हैं, जिनमें पॉलिप कुछ इनका स्टेम और हेड होते हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रांथ। इनको हाइड्रांथ भी बोलते हैं। पूरा कॉलोनी कवर करते हैं जस्ट लाइक येलो काइटिन की तरह, इसलिए इनको पेरिसार्क भी बोलते हैं। ये ओवेलिया में कुछ हाइड्रांथ देखने को मिलता है जो न्यूट्रिटिव जूओइड्स है, कुछ ब्लास्टोस्टाइल देखने को मिलता है जो वार्डिंग जूओइड है, और कुछ मेडुसा देखने को मिलता है जो सेक्सुअल जूओइड है। यानी ब्लास्टोस्टाइल हो गया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर
अंदर और मेडुसा हो गया सेक्सुअल जूओइड के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अभी हम देखेंगे ऑरेलिया। इनका जो क्लासिफिकेशन है फाइलम सेलेंट्रेटा क्लास काइफोजोआ, यानी इनमें मेडुसा डोमिनेंट है। ऑर्डर सेमस्टोमी, जीनस ऑरेलिया। इनका जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको कॉमनली जेलीफिश के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी फॉर्म है वो थोड़ा सा जेल टाइप जिलेटिनियस टाइप होते हैं, इसीलिए इनको जेलीफिश बोलते हैं। इनका जो बॉडी अम्ब्रेला के तरह दिखते हैं, यानी कॉन्वेक्स हो गया एक्स अम्ब्रेला सरफेस एवं कॉनकेव टाइप, यानी ये हो गया कॉन्वेक्स अम्ब्रेला सरफेस और कॉनकेव, कॉनकेव इधर से कॉन्वेक्स। तो ये पार्ट अपर पार्ट एक्स अम्ब्रेला सरफेस और अंदर से सब अम्ब्रेला सरफेस। इनका जो सर्कुलर मार्जिन है, इनमें 8 नॉच, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 नॉच। सॉरी, 8 नॉच दिखता है। ये जो 8 नॉच है, इनमें मार्जिनल लैपेट्स होते हैं, जो एक तरह से सेंस ऑर्गन टेंटाक्युलोकाइस्ट और रोफोपेलिया भी बोलते हैं। रोफोपेलियम भी बोलते हैं। इनमें मसल्स स्पेशली नहीं रहते हैं, लेकिन इनमें भेलम रहते हैं, जिनको इधर बोलते हैं भेलेरियम। अभी हम देखेंगे सब अम्ब्रेला सरफेस में क्या क्या होता है। इनमें 4 कॉर्नर्ड माउथ है, और ये ईच कॉर्नर से, माउथ की ईच कॉर्नर से 4 ठो आर्म निकलता है। 1 गो, 2 3 और 4। इनमें सिलिएटेड ग्रुप भी रहता है। नेमाटोसाइट ओरल आर्म में दिखने को मिलता है। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होते हैं, यानी इनमें इफाइडो लार्वा का उपस्थित देखने को मिलता है। धन्यवाद सभी को।
प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। Please like, share, comments and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.